गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, रॉल्स लॉ जो है वो किसी भी सोल्यूशन में वेपर प्रेशर पर पड़ने वाले इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रॉल्स लॉ के फर्स्ट केस के बारे में पढ़ा था, जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उस केस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वॉलेटाइल थे, तो उनके वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट हुआ था वो हमने देखा। आज हम रॉल्स लॉ को सेकंड एक नया केस लेकर फिर हम अच्छे से समझेंगे। इस केस में देखो, हम हमारा जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो तो हमारा वॉलेटाइल होगा, यानी इजीली वेपोराइज हो जाएगा, जबकि हम उसमें जो सॉल्यूट डालेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए वो सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल होगा। तो पड़ने वाले वेपर प्रेशर पर इफेक्ट को हम यहाँ पर देखेंगे। और सेकंड केस, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विच हैज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसे हमने बी से इंडिकेट किया है, एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट ए। यहाँ देखो, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर शो हो रहा है। यहाँ पर देखो, इस सरफेस पर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं और वो अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसे PA नॉट से हम शो कर रहे हैं। उसके बाद देखो, सेकंड पिक्चर में हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया इसमें सॉल्वेंट में। सॉल्यूट कैसा हमारा नॉन वॉलेटाइल। तो अब देखो, सरफेस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल हो गए, बट सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, तो हमारे जो वेपराइज मॉलिक्यूल जो हैं वो सॉल्वेंट के ही होंगे और उनका भी अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पर उनका नंबर कम हो चुका है। तो इस तरह अब जो मिक्सचर बनेगा उसमें सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसे हमने PA से डिनोट किया है। जैसा कि आप जानते हो, PA नोट और PA में से कौन सा प्रेशर हायर होगा? ऑब्वियसली PA नोट होगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में होने वाला वेपर प्रेशर है। इन केस ऑफ प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट A, the surface is occupied only by the molecule of solvent. Obviously, after adding the non-volatile solute, the surface now has molecule of both pure solvent and the solute. The number of solvent molecule escaping into vapor pressure get reduced. Obviously, solvent के molecule जो vapor pressure बना रहे थे उनका number कम हो जाएगा, and as a result, the vapor pressure exerted by the volatile solvent is also reduced. दिस इज नॉन एज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो रहा है सॉल्वेंट का, इसे हम नाम दे रहे हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी नेचर पर। दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। Rawls established that the lowering of vapor pressure depend only on the concentration of solute particle and independent on the नेचर। रॉल्स ने पहले स्टैब्लिश कर दिया। देखो कैसे स्टैब्लिश किया। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, PA बराबर PA नॉट x है। हम पहले भी देख कर आए हैं रॉल्स के अकॉर्डिंग, ये हमारी इक्वेशन निकल कर आती थी, जहां पर PA नॉट जो है वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, PA जो है वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का इन सोल्यूशन फेज, और XA ऑब्वियसली मॉल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का। अब यहाँ आप जानते हो PA नोट यानी कि प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सोल्यूशन स्टेट में उसके वेपर प्रेशर से हायर है। देन रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब आप जानते हो वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का उसमें रिडक्शन हुआ है। पहले वेपर प्रेशर उसका प्योर स्टेट में हायर था, बट सोल्यूशन स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो वहाँ रिडक्शन हुआ। उस रिडक्शन को हम डेल P से डिनोट कर रहे हैं। डेल P आप लिख सकते हो PA नोट माइनस PA, ऑब्वियसली प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन स्टेट का वेपर प्रेशर। ओके, अब यहाँ देखो हम थोड़ा करेक्शन करेंगे। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग PA बराबर क्या होता है? PA नोट XA होता है, तो यहाँ पर आप PA की वैल्यू रख सकते हो। रॉल्स के अकॉर्डिंग डेल P बराबर PA नोट माइनस PA नोट XA रखा आपने। यहाँ से PA नोट आपने कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस XA। और आप जानते हो किसी भी सोल्यूशन में अगर बायोमोलिकुलर सोल्यूशन है तो वहां पर अगर दो सॉल्यूट हैं तो उन दोनों की मोल फ्रैक्शन का जो समेशन है वो 1 के इक्वल होगा। फिर चाहे 2 से ज्यादा हो, सबके मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 के इक्वल होता है। तो हम मान सकते हैं इसमें XA और XB यानी हमारे A के मोल फ्रैक्शन और B के मोल फ्रैक्शन का टोटल हमारा 1 होगा। यहाँ देखो डेल P बराबर PA नोट 1 माइनस XA लिखा हुआ है, तो इस 1 माइनस XA को हम XB से डिनोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर हमें XB के मोल फ्रैक्शन चाहिए तो हम 1 में से माइनस कर देंगे XA के मोल फ्रैक्शन को, वही हमने यहाँ पर किया है। अब डेल P अपॉन PA नोट हमने कर दिया बराबर XB होगा। डेल P को अगर आप और ज्यादा ओपन करके लिखो तो PA नोट माइनस PA अपॉन PA नोट बराबर XB। ये हमारा इक्वेशन 2 मिलता है। इक्वेशन 2 इंडिकेट दैट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पर रॉल्स ने अपना जो भी उसने स्टेटमेंट दी थी उसको उसने प्रूव कर दिया है। यहाँ PA नोट माइनस PA अपॉन PA नोट जो कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में होने वाली रिलेटिव लॉरिंग को शो कर रहा है, ठीक है, जो कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। इक्वेशन 2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज PA नोट माइनस PA अपॉन PA नोट बराबर NB अपॉन NA प्लस N।
NB। ये कहाँ से निकल कर आया, देखो आपने XB के इक्वल रखा था अपनी इक्वेशन 2 में, तो वो जो XB है वो B के मोल फ्रैक्शन है। अब आप यहाँ B के अगर मोल फ्रैक्शन बनाना चाहते हो कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली B का मोल अपॉन टोटल मोल जितने भी प्रेजेंट है हमारे, उससे हम इसके मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। हम ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं, तो उसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पर लिखा है NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, NB हमारे सॉल्यूट के मोल है और यहाँ NA हमारे सॉल्वेंट के मोल और NB यहाँ पर हमारे सॉल्यूट के मोल है। ठीक है, बता दिया इन्होंने यहाँ पर। देखो फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तो होगा क्या, उसमें किसके मोल ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली सॉल्वेंट के मोल ज्यादा होंगे। तो हम लिख सकते हैं NB इज लेजर मोर लेजर देन NA। NA यानी सॉल्वेंट के हमारे मोल जो उनका नंबर हायर है, और NB के मोल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हेंस निग्लेक्टिंग NB इन द डिनोमिनेटर वी हैव PA0 माइनस PA अपॉन PA0। रिलेटिव लॉरिंग को शो कर रहा है ये समेशन, और NB अपॉन NA, यहाँ से हमने डिनोमिनेटर में से हमने NB को निग्लेक्ट कर दिया। ओके, क्लियर हुई ये चीज। तो हमारा अब हमें इसे फिर से मॉडिफाई करना होगा। मॉल का आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, आपको अगर B दिया हुआ है यहाँ पर, मान लो B के मॉल निकालने हैं आपको, तो मॉल के लिए फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी किसी भी पर्टिकुलर आपको सॉल्यूट है या कोई भी आपके पास कंपाउंड है उसका मॉल निकालना है, तो उसका मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। तो वही चीज हमने यहाँ ली है, NB हमारे मोल है, तो हम इसको कर सकते हैं WB अपॉन MB, यानी मास ऑफ ये मास या वेट आप लिख सकते हो B का अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पर N है, N के लिए भी आप सेम करोगे, WA अपॉन MA, वही चीज हमने यहाँ पर की है। तो इक्वेशन थर्ड, WA एंड WB आर द मासेस एंड MA एंड MB आर द मोलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। आपको पता है A जो है यहाँ पर डिनोट कर रहा है सॉल्वेंट को और B डिनोट कर रहा है सॉल्यूट को। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इक्वेशन थर्ड जो है आपको याद रखनी है, आपने इसको डेरिवेट करना सीख लिया, आप इसको लर्न भी रखोगे। ठीक है, इसी पर बेस्ड हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें सारे के सारे जो कैलकुलेशन है वो दे दी जाती है, सिर्फ हमसे सॉल्यूट जो हमने इसमें डिसॉल्व किया था उसका मास हमसे पूछा जाता है, तो वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।